एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज के क्लास में आप लोग को बीच बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसे जितने भी सारे दोस्त हैं आपका सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को बीच जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताने वाले हैं आप लोग को बीच क्वेश्चन का नज़ारा आप लोग को बीच आ रहा है। तो आप लोग डेली लाइव क्लास आइए 8 PM में कंटिन्यू। आप लोग को बीच मैथ का क्लास चल रहा है मेरे मेरे भाई। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग आते रहिएगा। तो चलिए हम बताते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यानी देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियमों को लिखे, इसके नियमों को भी लिखे। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला। तो बताइएगा कि प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यानी किसी वस्तु से टकरा कर भी लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। ठीक है, और यदि यहीं से कह देगा आपको कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन भी और अपवर्तन का भी क्या होता है? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं। पहले आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक जो होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। डाला गया अभिलंब क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। समझ गए? अगला देखिएगा, अगला पॉइंट है इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या है बताइएगा। किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है। ठीक है, एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, बल्कि बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक ही बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। यह प्रतिबिंब जो है ना, हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना क्या है? असंभव है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके नज़र में, जो है आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? एक बिंदु मतलब मिलती है, उसे क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर भी आसानी से लिया जा सकता है। किसको? यानी वास्तविक प्रतिबिंब में जो है ना, इसे पर्दे पर भी आसान तरीका से लिया जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो बताइएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट जो है, आभासी यानी प्रतिबिंब जो है सीधा होता है। ठीक है, और उसे पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। समझ गए? और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भाई? उल्टा होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये आसानी से पर्दे को आसानी से उतारा जा सकता है। समझ गए? तो ये जो प्रतिबिंब जो है रेटिना पे, कहाँ? रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना, यानी रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन है आपतित किरण क्या है, यानी आपतित किरण से आप क्या समझते हैं बताइएगा। तो आपतित किरण किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को, यानी किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं भाई? आपतित किरण कहते हैं। समझ गए? तो बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं भाई बताइएगा। आप लोग शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास। चलिए बताइएगा। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। बताइएगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता, यानी लेंस का एसआई मात्रक आपसे पूछ दिया जाए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होते हैं वो डायोप्टर होते हैं। क्या होते हैं? डायोप्टर होते हैं। समझ गए? लंबाई का एसआई मात्रक भी आपसे पूछे ना तो डायोप्टर ही आपको बोलना होगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं बताइएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यह कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस में कितने फोकस होते हैं भाई? दो फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर क्या होते हैं? एक एक फोकस होते हैं। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। ठीक है? अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपका आ सकते हैं, मधुबनी में क्लास कर सकते हैं। ठीक है? और कहीं से भी है तो आप समझ गए ना, ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है? तो डेली आप लोग आइए लाइव क्लास में 8 PM में। ठीक है? और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें हमसे। ठीक है? आज के लिए इतना।